चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। तैयार हैं आप लोग? रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके सामने। विद्या बालन अभिनीत इन फिल्मों को उनके प्रदर्शन के आधार पर शुरू से बाद के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डर्टी पिक्चर, बी परिणीता, सी पार्ट, डी भूल भुलैया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले रिलीज हुई बी परिणीता, उसके बाद आई भूल भुलैया, फिर आई पा, सी, और अंत में द डर्टी पिक्चर, ए। बी डी सी ए, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज उत्तर है शताब्दी अवस्थी। यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के शताब्दी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं इंडियन फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, लेकिन उसी टाइम मेरे साथ में एक हादसा हुआ। छत से गिरने की वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड वो मेरी दब गई थी। उस हादसे से मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था उस टाइम पे। मेरी कोशिश यही है कि मैं शो से इतना पैसा जीतूं कि मैं बाहर जाके अपना इलाज करवा सकूं। बहुत धीरज दिखाया आपने शताब्दी जी। सर, इसने ही हमें सिखाया घर में कि इतनी बीमारी के बावजूद भी हम निराश नहीं हो। खुद भी हंसती रहती है, कभी एहसास नहीं होने देती कि ये इस बीमारी से पीड़ित है। जी जी जी, बहुत हिम्मत है इसमें। घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल है ये कि फिल्म 3 इडियट्स में किस चरित्र को दोनों हाथों से एक साथ लिखने का अभ्यास था? ए चतुर, बी वायरस, सी रांचो, या डी मिलीमीटर। जवाब देने के लिए आइडिया के उपभोक्ता डायल करें 55456111 अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए, 12 अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी, 13 अगर आपका जवाब है ऑप्शन सी, और 14 अगर आपका जवाब है ऑप्शन डी। बीएसएनएल के लैंडलाइन उपभोक्ता डायल करें 5052511 अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए, 12 अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी, 13 अगर आपका जवाब है ऑप्शन सी, और 14 अगर आपका जवाब है ऑप्शन डी। बाकी सारे जितने उपभोक्ता हैं वो एसएमएस से जवाब दे सकते हैं 5252525 पर। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए KBCQ और स्पेस दे करके अपना जवाब टाइप कीजिए A, B, C या D और भेज दीजिए 5252525 पर। ₹6,40,000 जीतने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए। इस वीकेंड नवरात्रि का उत्सव शक्ति के नाम। बोलो अम्बे मात की जय। ज्ञान की शक्ति से मिटाता अभाव का अंधकार। कौन बनेगा करोड़पति? जुर्म से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से शताब्दी अवस्थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में ये असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये आज हम सब के लिए एक संदेश लेकर आई हैं कि मजबूरी को मजबूती में और निराशा को आशा में कैसे बदला जाता है। शताब्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम आपसे बातचीत करें और जो आपके साथ लोग आए हुए हैं उनके साथ बातचीत करें, उनका परिचय दें, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमारी टीम ने। हम चाहेंगे कि सब उससे पहले देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे घर पे मेरे मम्मी और मेरी 6 बड़ी बहनें थी। शताब्दी हम सब में सबसे छोटी है और हमारी सबसे प्यारी, सबसे लाडली बहन है। शताब्दी ने बहन होने के बाद भी हमारी भाई की कमी को पूरा कर दिया है। शताब्दी से आर्गुमेंट करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। बचपन में शरारत शताब्दी करती थी और डांट हमेशा मुझे पड़ती थी। शताब्दी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो वो ठान लेती है उसे पाके ही रहती है। ये जहाँ भी जाती है खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाती रहती है।
मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं इंडियन फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, नेवी या फिर एयर फोर्स। लेकिन 2006 की बात है, सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, लेकिन उसी टाइम मेरे साथ में एक हादसा हुआ। मैं छत पे सफाई करने के लिए गई थी, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, मेरे हाथ में झाड़ू था, कोई एकदम तेज़ हवा का झोंका आया, मैं अचानक छत से गिर गई। छत से गिरने की वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड वो मेरी दब गई थी। उस हादसे से मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, ज़िंदगी थम गई थी। बहुत मुश्किल था कि मैंने तो इसके ऊपर अपने पूरे जीवन सेवा में इसके लगा दिया और मैं यही चाहती हूँ कि अपने आप ये सही हो जाए और पैरों पे चले, तो मैं भी आगे का अपना काम करके पारे हो जाऊँ इसकी जिम्मेदारी से। उस वक्त मैंने डिसाइड किया मुझे अपनी बीमारी को हराना था। मैंने बैंक की तैयारी की। 2010 में मेरा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में सिलेक्शन हुआ। मेरी जो बीमारी है उसका इंडिया में इलाज नहीं है, इंडिया के बाहर अमेरिका, ब्रिटेन में उसका ट्रीटमेंट है जिसका खर्चा 80 लाख के आसपास होता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं शो से इतना पैसा जीतूं कि मैं बाहर जाके अपना इलाज करवा सकूं। मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगी, हमेशा इसी जज्बे के साथ में ज़िंदगी को जीऊंगी और खुश रह के दिखाऊंगी। बहुत धीरज दिखाया आपने शताब्दी जी, और इस धीरज को, इस धैर्य को, आपके मनोबल को हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। सर, मैं बोलना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे मम्मी पापा और मेरी बहनों की वजह से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपनी ज़िंदगी में। और आज आप अपनी माता जी को शायद साथ में लाए हैं। हाँ, बस। और मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शकुंतला अवस्थी। जी जी। और आपके साथ आपकी बहनें भी आई हैं? हाँ, मेरी सिस्टर्स हैं, जिया जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर ममता अवस्थी। ओके। मैं शताब्दी की बड़ी सिस्टर हूँ। जी जी। और आप? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम कविता अवस्थी, मैं 2nd नंबर की सिस्टर हूँ। हमारे लिए तो एक सपना था आपको देखना, आपसे मिलना। आज इसकी वजह से ये सब पूरा हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों के ऊपर। नहीं, बहुत ही इन्होंने आत्मबल दिखाया है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों का सहयोग न मिलता तो आज ये स्तर पर न पहुँचता। सर, इसने ही हमें सिखाया घर में कि इतनी बीमारी के बावजूद भी हम निराश नहीं हो, खुद भी हंसती रहती है, कभी एहसास नहीं होने देती कि ये इस बीमारी से पीड़ित है। जी जी जी। बहुत हिम्मत है इसमें। बस यही हिम्मत बनी रहे आपकी शताब्दी, हम सब की यही आशा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और जो पैसे आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने इलाज के लिए, वो आज आप सब कुछ यहीं से मिल जाए आपको। जैसे कि आप जानते हैं आज का ये जो एपिसोड है वो नारी शक्ति पे हमने समर्पित किया हुआ है और आप एक जीता जागता उदाहरण है उसका। आपके अंदर जो एक नारी शक्ति है वो आज आपको यहाँ लाई है और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग के साथ और कंप्यूटर जी की दया कृपा के साथ आप यहाँ पर खूब सारी धनराशि जीत करके जाएं। धन्यवाद। एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं शताब्दी जी। रूल्स तो आपको पता है शताब्दी जी, 13 प्रश्न आएंगे 5000 से और ऊपर चलते चलते पहुंचेंगे 5 करोड़ पे। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी। एक्सपर्ट एडवाइस, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही जाने माने टीवी के हस्ती भूपेंद्र चौबे जी यहाँ पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं CNN IBN के, और जब कभी भी आपको उनकी मदद चाहिए तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं। अब आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहेंगे? छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे शताब्दी अवस्थी अपना मनचाहा पड़ाव लगाएंगे। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं शताब्दी। चलिए शुभारंभ करते हैं। किया जाए? जी सर। ओके, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ऑल द बेस्ट टू शताब्दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और खूब बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बारिश के बाद आकाश में उभरने वाली रंगीन आकृति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भीमगदा, बी रुद्र त्रिशूल, सी इंद्रधनुष या डी रामबाण। सर सी इंद्रधनुष। श्योर? ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। इंद्रधनुष सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। देवी और सज्जनों, समय आ गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। बस हम यूं गए और यूं वापस आए। मेरे कमरे में इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है सचिन का। पहले तो पूरे घर में लगे होते थे, लेकिन अभी सिर्फ वो दीदी वगैरह ने हटा दिए तो वो सिमट के मेरे रूम तक आ गया है। दीदी ने हटा दिया है? क्यों हटा दिया आपने दीदी? सर मेरे आप फेवरेट हैं, मैंने आपके पोस्टर लगा दिए वहाँ पे। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर पंचकोटि ज्ञान कुंभ। चलिए खेल के ऊपर अब ध्यान देते हैं शताब्दी जी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। यह है 10,000 रुपयों के लिए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शताब्दी जी ये रहा। महिलाओं के परिधान के संबंध में उल्टा पल्ला और सीधा पल्ला का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए चोली, बी आंचल, सी लहंगा या डी घाघरा। सर कभी पहनी तो नहीं है साड़ी, लेकिन आंसर इसका बी आंचल। बी आंचल। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। कमीरो जी बी आंचल पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका और 10,000 रुपए आप जीत गए। साड़ी का जो आंचल होता है वो आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, पल्ला कहा जाता है। इसे दो तरीके से कंधे के ऊपर संवारा जाता है, एक आगे से एक एक जी। आपने कहा था अभी, आपके जो वीडियो क्लिप हमने देखा शताब्दी जी, कि आप आर्म्ड सर्विसेज में जाना चाहती थी, या एयरफोर्स में या आर्मी में। क्यों ऐसा आपने सोचा? क्योंकि सर जैसे हम बोलते हैं कि पर्दे के पीछे जब कोई मूवी आती है तो जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो सारा काम करते हैं, तो वो लोग हैं, वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इतना सेफ बैठे हुए हैं। अगर वो लोग नहीं हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, फिर हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं पे हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जी। तो इसीलिए मैं चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं जो हमारे रियल हीरोज हैं उनकी तरह बनूं और देश के लिए कुछ करूं, देशवासियों के लिए कुछ करूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म को भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ऑस्कर 2013 के लिए चुना गया है? और ऑप्शंस हैं आपके ए कहानी, बी बर्फी, सी पान सिंह तोमर या डी विकी डोनर। सर इट्स बी बर्फी। जो पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। फिल्म देखी आपने? फिल्म अभी तक नहीं देख पाए। ओके, क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। कबीर जी बर्फी बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए। ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की जो एक उनकी एक संख्या होती है, उसमें इसको शामिल किया गया है। आप फिल्में वगैरह काफी देखती हैं? और सर काफी तो नहीं, लेकिन हाँ शौक है। अभी तो जब से बैंक में आए हैं तो टाइम नहीं मिल पाता इतना देखने का, लेकिन गाने सुनना, मूवीज देखना सब पसंद है। स्पेशली आपके तो हमारा पूरा खानदान आपका फैन है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके फेवरेट कौन है? सर नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप बोलें, क्योंकि मैं आपके सामने इस समय बैठा हूं। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सर मतलब मैं नहीं बोल नहीं सकती उनके बारे में तो कुछ भी। जहाँ पे सचिन का नाम आता है मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। सर मेरे कमरे में इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है सचिन का। पहले तो पूरे घर में लगे होते थे, लेकिन अभी सिर्फ वो दीदी वगैरह ने हटा दिए तो वो सिमट के मेरे रूम तक आ गया है। मेरे रूम में बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। और दीदी ने हटा दिया है? हाँ, अभी वो हटा देते हैं कि बहुत टाइम हो गया, अब तू हटा दे इनको, और अच्छा नहीं लगता। मतलब वो दीदी यहाँ मौजूद है? हाँ मौजूद है, उन्होंने हटा दिए काफी सारे पोस्टर्स। क्यों हटा दिया आपने दीदी? सर मेरे आप फेवरेट हैं, मैंने आपके पोस्टर लगा दिए वहाँ पे।
ओफ, चलिए माफ किया आपको। सर जैसे सत्ते पे सत्ता पे आप 7 भाई थे, जी हाँ। हम लोग 7 सिस्टर्स हैं सर, और हम लोग भी आपकी तरह से ही बिल्कुल धमा चौकड़ी मजाक। ये आप ही का रोल प्ले करती हैं सर घर में। अच्छा, बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शताब्दी जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा। अरे हूटर बज गया और समय समाप्त हो गया है। शताब्दी जी, आज का हमारा खेल यहीं पर समाप्त होगा और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी प्रकट होइए हमारे सामने ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके। भूपेंद्र चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक बार फिर नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हम कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ने की हो अगर चाह तो आसमान कम है, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता, कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। क्या बात है। 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16वां घंटा चालू है।